मैं नमस्कार करता हूँ। दादा को आप सब श्री विनोद कुमार शुक्ल के नाम से जानते हैं और हम सब उन्हें दादा कहते हैं। अस्वस्थता की वजह से दादा आज यहाँ नहीं आ पाए और न ही उनके बेटे शाश्वत ही यहाँ आ पाए। दादा की बेटी विचारदर्शिनी से मेरा विवाह करीब 28 वर्ष पहले हुआ और तब से मैंने अपने आप को बहुत सी नई रचनात्मकताओं के बीच पाया। इस शहर मुंबई में मैं कई बार आता जाता हूँ अपने काम की वजह से, लेकिन इस बार रचनात्मकता ने मुझे यहाँ खींच लाया है और यह सब बहुत सुखद है। दादा का पूरा जीवन रचनात्मकता का केंद्र रहा है। वे कहते हैं प्रकृति सबसे बड़ी आविष्कारक है और मनुष्य उसका सबसे बड़ा आविष्कार। आज यहाँ आप सब और मुंबई की हवा, समुद्र, पेड़, पौधे, आसपास के पहाड़, ये सब रचनात्मक कृतियां ही तो है। अभी मैं ऐसे शहर में हूँ जो कभी सोता नहीं। ऐसा कहते हैं कि मुंबई कभी सोता नहीं, पर दादा अभी सो रहे होंगे रायपुर में अपने घर पे। सूर्य के उदय होने से पहले के सुनहरे उजाले के साथ उनकी शुरुआत होती है और करीब 6-6:30 बजे शाम को वे सो जाते हैं। दादा का हर क्षण रचनात्मक होता है, यहाँ तक कि जब वे सोते होते हैं तभी। कई बार यूं होता है, जब वे सो रहे होते हैं अचानक नींद खुल जाती है, उठकर वे आवाज़ लगाते हैं और जो भी कोई आसपास हो वो उनके पास पहुंचता है और उससे वे कुछ शब्द लिखने के लिए कहते हैं और पास रखे हुए कोई कागज़ या पैड पर वो व्यक्ति वो शब्द, वो कुछ वाक्य लिख देता है और फिर वो सो जाते हैं। अगली सुबह फिर वो उठकर उसको टटोलते हैं, देखते हैं जो कुछ शब्द लिखे गए और उन्हीं वाक्यों को आगे पंक्तियों में रचते चले जाते हैं। कुछ वही कुछ शब्द कविता बन जाते हैं, कुछ कहानियाँ और कुछ अन्य रूप ले लेते हैं। दादा ने जो आज के इस कार्यक्रम के लिए कहा उसे मैं आज फिर दोहरा रहा हूँ एक बार फिर से। लिखना अपनी बात कहने, अपनी अभिव्यक्ति को खोजने की एक कोशिश है। इस अभिव्यक्ति की खोज में हम प्रतीकों, बिंबों और रूपकों का सहारा लेते हैं। यदि हम अच्छा पढ़ते हैं तभी आगे बढ़ते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि हम अपने मूल स्वर को पहचानें और उसी की ओर बार बार लौटें। मेरे लिए अंतिम सत्य यही है कि लिखने की शुरुआत कविता से हुई और अंत भी कविता से ही होगा। गोदरेज लिटरेचर लाइव 2025 लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ। दादा के साथ, उनकी रचनाओं के साथ रहकर मैं यह महसूस करता रहा हूँ कि ज़्यादा रचनात्मक होकर ज़्यादा संवेदनशील हुआ जा सकता है। जीवन यथार्थ में हमेशा ज़्यादा कठोर होता है। कल्पना उस जीवन में एक उम्मीद की तरह होती है। दादा कहते हैं कि उम्मीद में एक बहुत बड़ी ताकत है।
इस भागम भाग के बीच हम अभी यहाँ हैं, यह उसी उम्मीद का हिस्सा है। कविता, कहानी और रचनात्मकता के बीच रहने का। दादा की एक छोटी सी कविता के साथ मैं अपनी बात को विराम दूंगा। कविता का शीर्षक है सबके साथ। सबके साथ हो गया हूं, अपने पैरों से नहीं, सबके पैरों से चल रहा हूं। सबके साथ हो गया हूं, अपने पैरों से नहीं, सबके पैरों से चल रहा हूं। अपनी आंखों से नहीं, सबकी आंखों से देख रहा हूं। जागता हूं तो सबकी नींद से, सोता हूं तो सबकी नींद में। मैं अकेला नहीं, मुझ में लोगों की भीड़ इकट्ठी है। मुझे ढूंढो मत, मैं सब लोग हो चुका हूं। मैं सबके मिल जाने के बाद आखिर में मिलूंगा, या नहीं मिल पाया